गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिंग्स के ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। Let us consider the set Z6 for the computation addition modulo 6 and multiplication modulo 6. Z6 आप जानते हैं कि क्या सेट होता है। इसमें यह 6 नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। हम दिखाएंगे कि यह रिंग है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? फाइनाइट है। हम जानते हैं कि जब सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं तो हम टेबल बना लेते हैं इस तरह का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही इधर भी लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और कंपोजिशन जो है हमारी एडिशन मॉडुलो 6। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। जानते ही हैं 0, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 1, 1, 0 प्लस 2, 2, 0 प्लस 3, 3, 0 प्लस 4, 4, 0 प्लस 5, 5, 1 प्लस 0, 1, 1 प्लस 1, 2, 1 प्लस 2, 3, 1 प्लस 3, 4, 1 प्लस 4, 5, 1 प्लस 5, 6। ये सम कर रहे हैं तो 6 को 6 से डिवाइड करें। 1 जानते हैं हम एडिशन मॉडुलो 6 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 5 6। 6 को जैसे साधारण ऐड करते हैं 6 को 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर जो आता है वह लिख देते हैं इस 0। तो यह है 0। इसी प्रकार से इस टेबल को हम रिपीट कर लेते हैं 2 प्लस 0, 2, 3, 4, 2 प्लस 3, 5, 2 प्लस 4, 6, 0, 2 प्लस 5, 7, 2 प्लस 5, 7, 7 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, 1। ऐसे ही 3, 3, 4, 5, 3, 3 plus 1, 4, 3 plus 2, 5, 3 plus 3, 6, 3 plus 4, 7, 3 plus 5, 8 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 plus 0, 4, 4 plus 1, 5, 4 plus 2, 6, 0, 4 plus 3, 7 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, 4 plus 4, 8, रिमाइंडर 2, 3। ऐसे ही 5, 5 plus 1, 6 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, 5 plus 2, 7, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं 2, 3, 4 और ऐसे ही इस टेबल में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 0,
1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 3 3, 1 into 4 4, 1 into 5 5, 2 से करो 2 into 0 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 into 3, मल्टीप्लाई करो साधारण जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, 2 into 4 8, 8 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, 5 into 2 10, 10 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4, ऐसे ही 3 into 0 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0, 3 3 जा 9, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, 3 4 जा 12, 6 से भाग दिया, शेष 2 बचा, 5 3 जा 15, तो ये 3, 4 से डिवाइड करो 4 0, 4 8 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर तो 4 3 जा 12, 0, 4 4 जा 16, 6 2 जा 12, ये 4 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, 6 से भाग दो, शेष 2 0 5 4 3 और 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 1। अब हम क्या देखते हैं कि इस टेबल में हमको क्या प्राप्ति हो रही है, 0 1 2 3 4 5, यही एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इस प्रकार इस टेबल में देखें तो हमें यही एलिमेंट्स मिल रहे हैं 0 1 2 3 4 5 में से। तो इस वाली बात को हम क्या कहते हैं, इस वाली बात को हम क्या कहते हैं कि योग संक्रिया गुणा संक्रिया द्विधारी है। बाइनरी कॉम्पोजिशन के लिए क्या करते थे कि A इज एन एलिमेंट ऑफ Z6, B इज एन एलिमेंट ऑफ Z6, तो ये A स्टार B इज एन एलिमेंट ऑफ Z6। यहाँ पे कॉम्पोजिशन एडिशन मॉडलो वाले देखें तो Z6 का एलिमेंट है, A मल्टीप्लिकेशन मॉडलो वाला में कॉम्पोजिशन देखें तो इज एन एलिमेंट ऑफ Z6, तो संक्रिया द्विधारी है। देखो अब एसोसिएटिव लॉ, कि एसोसिएटिव लॉ साचर्य नियम, तो साचर्य नियम संख्याओं में लागू होता है, तो हम यहाँ भी देखेंगे कि संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया गुणा संक्रिया साचर्य है, एसोसिएटिव है। अतः Z6 अतः यहाँ भी होगी, Z6 जो है वह क्या है, संख्या ही है, संख्याओं का समुच्चय ही है, इसलिए यहाँ भी लागू होगा, यहाँ भी साचर्य होगी। अन्यथा चेक करके देखें कि A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C होता है कि नहीं। जैसे 2, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इज 7, 7 को 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1, 2 प्लस 1 इज 3। और राइट साइड देखें, राइट साइड में देखें तो 2 प्लस 6 3 प्लस 4, तो 2 प्लस 3 इज 5, और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं योग संक्रिया गुणा संक्रिया साचर्य है।
फिर आसानी से देखा जा सकता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि ए मिलना चाहिए, चाहे पहले ऐड करें चाहे बाद में ऐड करें। तो हम इस टेबल से हमको दिख रहा है, आसानी से देखें तो इसमें ये रहा 0, 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 1, इस 1 में अगर 0 ऐड करते हैं तो 1, 2 में 0 प्लस 0 इज 0, इसको देखें तो इसमें हमको क्या मिलता है 0 प्लस 0 इज 0। इसी प्रकार से 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 3 इज 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5। और इसका उल्टा देखें, ये रहा 1, 1 प्लस 0 1, ये रहा 1, ये 0। उल्टा देखें, इस 1 प्लस 0, ये रहा 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसी ये रो लिखी है इसकी तरह नीचे देखें तो हम पाते हैं कि कहाँ लिखी है, ये लिखी। तो यह है जो एंट्री है, यह है एडिटिव आइडेंटिटी है, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो 0 है। यह है ई जो है 0 है। इनवर्स की बात करें तो ए का इनवर्स बी होता है यदि यह 0 बन जाए। ए 2 का इनवर्स चाहिए तो 2 में क्या जोड़ें कि 0 मिल जाए, चाहे पहले जोड़ें चाहे बाद में जोड़ें। तो 2 में क्या जोड़ें कि 0 मिल जाए, तो इस टेबल में देखें, ये रही हमारी एंट्री 2। 2 में क्या जोड़ें, 2 में 1 जोड़ा 3 मिला, 2 में 2 जोड़ा 4 मिला, 2 में 3 जोड़ा 5 मिला, 2 में 4 जोड़ा 0 मिला। कैसे मिला, 4 जोड़ने पर, 2 में 4 जोड़ा तो 0 मिला। इसी प्रकार से अगर यह 2 4 में, इसका उल्टा देखें, 4 में 2 जोड़ा तो 0 मिला। 4 प्लस 2 कहने वाला 4 प्लस 2 इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब 2 का इनवर्स क्या हो गया 4। इसी प्रकार से इस टेबल में बाकी देख सकते हैं, 0 का इनवर्स क्या होगा 0, 1 का इनवर्स क्या होगा 5, 3 का इनवर्स क्या होगा 0, 4 का इनवर्स 2, 5 का इनवर्स 1। तो सभी एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या कॉम्पिटिटिव है, ये x z6 का एलिमेंट है तो x इनवर्स का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है। पांचवी बात देखें, a क्या कॉम्पिटिटिव है, योग संक्रिया कॉम्पिटिटिव है, क्रम विनिमय है, कॉम्पिटिटिव लॉ चेक करें। तो इस टेबल में देखने से 2 प्लस 1 इज 3, ये लिखा 2 ये लिखा हमने 2 प्लस 1 इज 3, ये लिखा 2 प्लस 1 इज 3। अब इसका उल्टा देखें, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 हमको कहाँ मिल रहा है, 2 प्लस 1 हमको ये मिल रहा है। 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 हमको कहाँ मिल रहा है, यह मिल रहा है। इसी प्रकार से इसमें देखें, 1 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 1, 2 प्लस 2 प्लस 0 2,
ये सॉरी 1 प्लस 0 था। इसी प्रकार से 0 प्लस 2, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हमको ये रो मिल रही है, ये कॉलम मिल रहा है, इसी प्रकार से हमको यह कॉलम मिल रहा है। फिर हम देखते हैं 3 3, जैसे ये रो मिल रही है, ऐसे ही ये कॉलम मिल रहा है। जैसे ये रो मिल रही है, ऐसे ही ये कॉलम मिल रहा है। जैसे ये रो मिल रही है, ये 0 1 2, अच्छा ये 1 2 हो गया। ये यहाँ पे देखें तो 3 जैसा ये है वैसा ये है, अर्थात क्या मिला हमको कि हमारे टेबल में, कि जो हमारा टेबल है यह इस डायगोनल, ये हमारा जो टेबल है वह डायगोनल के अबाउट, इस डायगोनल के सापेक्ष सममित है। इसका मतलब यह जो योग संक्रिया है वह क्या है, योग संक्रिया है वह क्या है, क्रम में, कॉम्यूटेटिव। और फिर हम देखेंगे इस टेबल में, इस टेबल की भी सारी एंट्रीज जो है द्विधारी की हमने बात कर ली। इसी प्रकार से बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि यह जो संक्रिया है वह क्या है, साचर्य है, एसोसिएटिव है। और हम इसी प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि गुणा संक्रिया साचर्य है, एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है। और फिर हम दिखा सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम लागू होता है। चेक कर सकते हैं हम इसको बहुत आसानी से, बंटन नियम लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Z6 इनके लिए रिंग है। कैसी रिंग है, परिमित रिंग। क्या कॉम्यूटेटिव है, क्या कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए गुणा संक्रिया देखेंगे क्रम में है, तो इसके सापेक्ष क्या हमारा टेबल सममित है, क्या सिमेट्रिक है, क्या डायगोनल के अबाउट। तो देखें तो 0 0 0 0 0 2 3 4 5 2 3 4 5 0 2 4 0 2 4 2 3, यह कितनी हुई 4 इंटू 3 12, तो यह एंट्री कितनी हुई, यह एंट्री कितनी हुई 2। तो हमने क्या देखा कि गुणा संक्रिया जो है वह क्रम में है। क्या शून्य भाजक रहित है, जीरो डिवाइजर्स है या नहीं है, शून्य भाजक रहित है। तो शून्य भाजक रहित है, तो इसका मतलब क्या इस रिंग में ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनका प्रोडक्ट 0 हो जाए, और इनमें से या तो A 0 हो या B 0 हो। तो चलिए देखिए टेबल में 0 एंट्री ये हो रही है, यह 0 एंट्री हो रही है,
तो 2 इंटू 3 0, 0 क्या है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0, तो 2 ना तो 2 0 है ना 3 0 है, पर लेकिन इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो क्या यह शून्य भाजक रहित है? नो। क्यों? क्योंकि 2 इसका एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट है, तथा 2 इंटू 3 0 है, अर्थात यह इज ए रिंग विद 0 डिवाइजर्स, 0 डिवाइजर सहित रिंग है, मतलब शून्य भाजक सहित रिंग है, सहित। क्या यूनिटी एलिमेंट है? क्या यूनिटी वाली रिंग है? क्या इकाई सहित रिंग है? तो इकाई के लिए हम देखते हैं, जैसे हमने एडिशन कंपोजिशन में देखा कि जैसी रो ऊपर लिखी थी वैसे नीचे कहाँ लिखी है, तो हमने देखा ये 0, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 रो कहाँ लिखी है, यह लिखी है, यह लिखी है, यह लिखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, यस। और क्या है इसका गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव? क्या यह इंटीग्रल डोमेन है? क्या पूर्णांकीय प्रांत है? इंटीग्रल डोमेन है? क्या पूर्णांकीय प्रांत है? नो। क्यों? क्योंकि शून्य भाजक सहित रिंग है, तो इसलिए यह इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्या यह फील्ड है? तो हमने पिछली थ्योरम्स करी थी, उसमें लिखा था कि प्रत्येक क्षेत्र इंटीग्रल डोमेन होता है, और परिमित हमने 2 थ्योरम्स करी थी कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, कि प्रत्येक क्षेत्र इंटीग्रल डोमेन होता है, और दूसरा कि परिमित इंटीग्रल डोमेन्स फील्ड होते हैं। तो यह परिमित है, फाइनाइट है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन तो है, पर फाइनाइट तो है पर इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इंटीग्रल डोमेन परिमित तो है, फाइनाइट तो है, पर इंटीग्रल डोमेन नहीं है। पता है, फील्ड नहीं है। अन्यथा इसके एलिमेंट्स का इन्वर्स देखो कि 0 का इन्वर्स क्या है, 1 का इन्वर्स, 0 का तो नहीं, 0 एलिमेंट का तो इन्वर्स नहीं देखेंगे, नॉन 0 एलिमेंट्स के इन्वर्स देखने हैं हमको। तो 1 का इन्वर्स, 2 का इन्वर्स, 3 का इन्वर्स, 4 का इन्वर्स, 5 का इन्वर्स क्या एग्जिस्ट करते हैं? तो चलिए टेबल पे देखें। तो इस टेबल में हमारे पास हमने एडिशन कंपोजिशन के केस में क्या देखा था, 0 0 ढूंढे थे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 1 एडिटिव आइडेंटिटी जो है, यूनिटी जो है, वह क्या है इस केस में 1। तो 1 कहीं आता है, 1 क्या है, यहाँ ये रहा, तो 1 का इन्वर्स 1, 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, 3 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, 5 का इन्वर्स ये रहा 1 लिखा। तो 1 का इन्वर्स 1 और 5 का इन्वर्स 5, यह 2 एलिमेंट्स जो है इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाकियों का नहीं करता। 1 का इन्वर्स 1, 5 का इन्वर्स 5, इनके इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब फील्ड कल हम देखेंगे कि कौन से इंटीग्रल डोमेन्स जो हैं वह फील्ड होते हैं। आप
चेक कीजिएगा, ये रहा हमारा सेट Z3 0 कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट 0 1 2। प्रूव कीजिए कि एडिशन मॉडुलो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 के लिए यह रिंग है। रिंग है। चेक कीजिए क्या यह इंटीग्रल डोमेन है, क्या इंटीग्रल डोमेन है। तीसरा, क्या फील्ड है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है, इसको आप कीजिएगा।